तो आज का क्वेश्चन है ये, मतलब एक्सरसाइज जो 7.10 है उसे करने के लिए, तो उसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ठीक है, तो इवेलुएट ऑफ डिफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था, अब हम डिफिनेट में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो पहला इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसमें दो तरीके से किया जाता है। तो एक पहला दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, मेथड 1। इसमें क्या होता है कि हम सोचते हैं कि किसका डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर हम x की पावर जो अंडर रूट के अंदर होती है अधिकतर, उसी को टी लेट करते हैं, तो हम x की पावर 5 + 1 को लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेंगे x की पावर 5 को, या तो पुट कर लो, PUT पुट कर दो x की पावर 5 + 1 को t। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो एक्स की ये पावर 5 आ जाएगा, 5x की पावर 4, और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ये 5x और dx है उसको हटाकर हम dt लिख सकते हैं। तो आ जाएगा -1 से 1, और एक बार हो जाएगा आपका, ये तो हट जाएगा, ये 5x की पावर 4 और dx, तो इस पूरी की जगह पे है dt, तो यानी ये और ये दोनों हट के dt आ जाएगा। और अंडर रूट ये, तो इसको हमने t माना था तो √t लिख देंगे। ठीक है, अंडर रूट टी। तो अंडर रूट टी को अब हम करेंगे इंटीग्रेट। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसकी पावर t की पावर क्या है, हाफ है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है x की पावर n का, इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n में एक उड़ जाता है, n+1 और डिवाइड n+1 + c। ठीक है, तो ऐसे ये जो t है इसकी पावर हाफ थी, तो हाफ में एक जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे उतने से ही, और लिमिट रहने देंगे सेम। ठीक है, तो ये पहला मेथड, इसमें आपको लिमिट चेंज नहीं करना है, लिमिट वही रहेगी जो क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो t की पावर आ जाएगा 3/2, और नीचे भी 3/2, और -1 to 1। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो -1 से 1। अब हम t की वैल्यू वापस रख देंगे। तो t को हमने क्या माना था, x की पावर 5 + 1, तो यहाँ पे वापस रख देंगे, तो बन जाएगा x की पावर 5 + 1 की पावर 3/2, और डिवाइड में जो 3/2 को अरेंज करेंगे तो 3 नीचे रहने देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और लिमिट हो जाएगी आपकी 1 से -1। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे कि कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, 2/3 बाहर ले लेंगे, तो अब आपको बचेगा x की पावर 5 + 1। ठीक है, और इसकी पावर 3/2, और लिमिट हो जाएगा 1 से -1। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट रख देंगे, एक बार लोअर लिमिट रख देंगे। तो एक बार अपर लिमिट 1 है तो एक बार 1 पुट कर देंगे इसमें, तो 2/3, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 की पावर 5 1 ही आएगा, 1 1 2, तो 2 की पावर हो जाएगा 3/2, और लोअर लिमिट रखेंगे -1 रखने पे -1, वो x की पावर 5 -1 की पावर 5 रखेंगे, -1 + 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2/3, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3/2 का मतलब 2 की पावर, हम देखो 2 की पावर क्या है, 3/2, इसका मतलब 2 की पावर 1 जमा हाफ है, तो 2 की पावर 1 और गुना 2 की पावर हाफ, तो यानी 2√2। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 2√2, तो मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 दूनी 4√2/3, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था पहला मेथड जिसके अंदर हमने टी तो लेट किया, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, लेकिन हमने वैल्यू चेंज नहीं की थी। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं इसी में। तो सेम यही क्वेश्चन में अब हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तो दूसरे मेथड में होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं -1 to 1, 5x की पावर 4 अंडर रूट x की पावर 5 + 1 और dx। ठीक है, यही पर्सन था, तो पर्सन को आप देख लिए हैं। ठीक है, इसको कैसे करते हैं दूसरे मेथड से, तो हम करेंगे अब मेथड 2। तो मेथड 2 में ये कहा गया है कि इसमें दोबारा वैसे करो कि एक को लेट कर लो, तो लेट कर लो x की पावर 5 + 1 को t, डायरेक्टली करोगे तो 5x की पावर 4 dx = dt,
और जब हम ये पुट करते हैं तो देन ठीक है, तो हम ये एक बार ना जैसे पहले अपर लिमिट 1 था तो हम ना इसके अंदर पुट करते हैं 1, तो पुट कर देंगे जब x की वैल्यू 1, मतलब अपर लिमिट 1 है, तो एक बार जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 5 1 1 1 2, तो यानी t की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, और वही जब हम पुट करते हैं x की जगह -1, तो यहाँ -1 पुट करने पे आएगा t की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बार एक पुट करना है जो अपर लिमिट दी होगी, और एक बार लोअर लिमिट दी होगी वो पुट करना है। ठीक है, तो टी की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, तो अब लिमिट आपका चेंज हो जाएगा, लिमिट अब हो जाएगा 0 से 2। ठीक है, तो अब लिमिट बस चेंज कर लेंगे और ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5x की पावर 4 और dx की जगह dt आ जाएगा, और अंडर रूट इसको हमने t माना था तो हो जाएगा अंडर रूट t। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे मेथड में ये हुआ कि हमने पूरे फंक्शन को ही t के टर्म में चेंज कर दिया है, और इंटीग्रल को ही पूरे t के टर्म में चेंज कर दिया है, और लिमिट भी चेंज कर दी है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो वैसे ही, ये अंडर रूट टी है तो मतलब t की पावर हाफ है, तो फार्मूला लगाएंगे पिछली बार की तरह, तो t की पावर आ जाएगा 1 जोड़कर 3/2 और डिवाइड में 3/2, और एक बार लिख देंगे लिमिट 2 से 0। ठीक है, तो एक बार t की जगह अपर लिमिट 2 पुट कर देंगे, तो 2 की पावर 3/2 और बटा 3/2, और घटा एक बार लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर 3/2 और बटा 3/2। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/3 और गुना 2 की पावर 3/2, तो समझाया था मैंने 2 की पावर 3/2 है, इसका मतलब 2 1 प्लस हाफ है, यानी 1.5 है, तो हम इसको 2 की पावर 1 अलग और 2 की पावर आधी अलग लिखेंगे, तो 2 की पावर 1 2 होता है, और 2 की पावर हाफ एंगल रूट 2 होता है, तो आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2√2, और घटा ये तो 0 की पावर कुछ भी है और डिवाइड में है सब 0 ही हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई का 2 दूनी 4/3√2। ठीक है, तो पिछली बार वाले आंसर से ये आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ठीक है, इसमें साफ दिख रहा है कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहीं पे दिया हुआ है 1/1 + x², तो हम लेट कर लेंगे कि tan इनवर्स एक्स को t लेट कर लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो 1/1 + x² और dx = dt, और फिर हम यहाँ पर लिमिट भी पुट कर देंगे, लिख देंगे वैन, अब न्यू लिमिट लिख देंगे, न्यू लिमिट। अब नया लिमिट क्या बनेगा कि वैन जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करने पे क्या आएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा tan 0 0 होता है, तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे अपर लिमिट 1, तो यहाँ पे tan 1 पुट करेंगे, तो जो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और 1 होता है tan π/4, तो ये 10 से 10 हट जाएगा π/4, तो t की वैल्यू हो जाएगा π/4। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम फंक्शन चेंज करते हैं तो हम उसकी लिमिट भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको पूरा कन्वर्ट कर देंगे, तो 0 की जगह 0 आ जाएगा और 1 की जगह पे π/4 आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट चेंज आएगा, तो tan इनवर्स एक्स को हमने t माना था तो यहाँ t आ जाएगा, और ये पूरा 1/में ये x² और dx ये पूरा हट के dt हो जाएगा। ठीक है, तो dt हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम t का इंटीग्रेशन करेंगे, तो t की पावर 1 होता है, 1 जुड़ जाएगा तो 2/2, लिमिट हो जाएगा π/4 से 0। ठीक है, तो एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे, तो एक बार हो जाएगा π/4 का होल स्क्वायर बटा 2, और घटा एक बार 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बटा 2, तो एक बार हम पाई का स्क्वायर कर देंगे, तो पाई का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और बटा 2, तो के भी बटा 1 लिख लेंगे, और ये 0 हो जाएगा। ये सबसे नीचे वाला एक सबसे ऊपर गुना होता है, तो π² गुना 1 और बटे में 16 गुना 2, ये नीचे वाले गुना हो जाते हैं। ठीक है, तो पाई कम π² और 16 दूनी 32, तो आपका आंसर हो जाएगा π² बटे में 32 आंसर। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हाँ, अगर ये कोई एरिया पूछा जाता तो उसी केस में हम यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लगा देते। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आता है डेफिनेट इंटीग्रल के, वो कुल मिलाकर एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही आप पूरा एक्सरसाइज 7.10 एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, हो जाएगा आपसे। ठीक है।